15 नवंबर को शनि मार्गी होने वाले हैं। पिछले 4 महीने से वो रेट्रोग्रेड मोशन में थे, जिसे वक्री बोलते हैं। अब वो डायरेक्ट मोशन में आने वाले हैं 15 नवंबर से। शनि, जिन्हें हम न्यायाधीश बोलते हैं, बृहस्पति भगवान, जुपिटर जिसका हम बात करते हैं, तो शनि और जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट है, जब रेट्रोग्रेड होते हैं और जब मार्गी होते हैं, इनका जो असर आता है आपकी लाइफ में एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट लेके आता है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन मार्गी होने का, शनि का हर राशि पे उसका कैसे कैसे रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने चाहती हूँ कि जब शनि रेट्रोग्रेड थे जून से लेकर 15 नवंबर तक, तो उन्होंने डेफिनेटली हर राशि को, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वेयर शनि इज प्लेस्ड, एक लेसन जरूर सिखाया होगा। और उस लेसन को अगर आप समझ गए होंगे उस पीरियड में, तो अब उसके एग्जीक्यूशन का टाइम आ रहा है। बहुत लोगों की लाइफ में टेंशन चल रही होगी, एंग्जाइटी चल रही होगी, जॉब से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, मैरिज में डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे पार्टनर के साथ, जॉब में प्रमोशंस नहीं मिल रही होगी, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहा होगा, लीगल रिलेटेड डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे। आज हम सबकी बात करेंगे कि कौन सी राशि पे उसका क्या असर आने वाला है और आपको कहाँ पे रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन शनि भगवान का लेसन आपने समझा होगा पिछले 4 महीने में, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे आने वाले 4 महीने में। और वीडियो के एंड पे हम बात करेंगे कुछ बेसिक रेमेडीज की, जिससे आप अपने आने वाले पीरियड को और गोल्डन पीरियड बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो शनि आपके 11वें घर में, जिसे हम हाउस ऑफ डिजायर्स बोलते हैं, वहां पे मार्गी होने वाले हैं। पिछले 4 महीने में अगर आप अपनी लाइफ में अपनी जॉब रिलेटेड आप रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन आपका सोशल नेटवर्क आपने देखा होगा कहीं ना कहीं बड़ा लिमिटेड हो रहा होगा, जो आप नेम एंड फेम रिकॉग्निशन अपनी कंपनी में चाह रहे होगे, आपको मिल नहीं रहा होगा। अब वो टाइम आ रहा है, क्योंकि शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में मार्गी होने वाले हैं आपके इच्छा पूर्ति घर में, विच इज हाउस ऑफ डिजायर्स। ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है। आप अगर प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको प्रमोशंस मिलेगी, अगर आप रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। इवन आपका रिलेशन आपके एल्डर सिबलिंग के साथ भी अच्छा होने वाला है। तो इस पीरियड का आपको पूरा फायदा उठाना है। बट अगेन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये सबसे रेमेडी क्या बोलूंगी मैं इसको, ये शनि देव जो न्यायाधीश है, जिसे हम जज बोलते हैं, आपको अपनी परसिस्टेंस और हार्डवर्क को कभी पीछे नहीं छोड़ना। अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन का एटीट्यूड लेके नहीं आना है, तभी आपके आने वाले जो कुछ महीने हैं वो आपके एक गोल्डन पीरियड में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृष राशि की। ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड आने वाला है। वृष राशि, शनि आपके 10वें घर में मार्गी होने वाले, जिसे हम हाउस ऑफ कर्म घर बोलते हैं, कर्म स्थान बोलते हैं, जो आपको आपकी जॉब रिलेटेड आप क्या काम करते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। काफी टाइम से आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में जॉब रिलेटेड इंस्टेबिलिटी चल रही होगी, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे होगे, आपको इस डायरेक्शन में जाना है या उस डायरेक्शन में जाना है। इवन अगर आपके बाहर जाने के डिजायर्स थे तो वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो रहे थे, और फादर को भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। शनि आपके 10वें घर में मार्गी होने वाले हैं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आप अपनी करियर में एक डिसीजन ले पाओगे, आपको समझ में आ जाएगा मुझे पाथ ए पे जाना है या पाथ बी पे जाना है। आपके फादर की हेल्थ में भी काफी सुधार आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप देखोगे कि आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी। अब आप जो इतना फ्लक्चुएशन चल रही थी ना आपकी लाइफ में, वो सब बंद होगा। और शनि यहां से बैठ के आपके 4थे घर को भी देखेंगे, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग नई गाड़ी ले, नया वाहन ले अपने घर में, या अगर आपने कोई नए घर में शिफ्ट हुए होगे, वहां पे भी आप स्टेबल होते हुए फील करोगे। एक चीज का ध्यान रखना है, शनि यहां से आपके 7वें घर को भी देखेंगे, तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत डिसिप्लिन रखना है। अपनी ईगो की वजह से आपको डिस्प्यूट्स पैदा नहीं करने, अपने पार्टनर के साथ एक कम्युनिकेशन ओपन रखना है, तभी आपकी ये लाइफ आगे अच्छी होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगले राशि की, जेमिनाई, मिथुन राशि की। जेमिनाई, शनि आपके 9वें घर में मार्गी होने वाले हैं। बहुत टाइम से आपने ये नोटिस करा होगा, आपके अपने फादर के साथ कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे होंगे, या आपके अपने फादर के साथ कुछ डिस्प्यूट्स भी चल सकते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ईगो क्लैशेस। आप में से अगर काफी लोग फॉरेन जाके एजुकेशन करना चाहते थे, तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रही होगी। ओवरऑल आपको जो आपकी डिजायर्स है, वो इच्छा पूर्ति जिसे कहते हैं, वो आपकी पूरी नहीं हो रही थी। आने वाले टाइम में आप पाएंगे कि आपको अब भगवान का फेवर मिलने वाला है, क्योंकि 9th हाउस आपका लक होता है, आपका फॉर्च्यून होता है। तो अगर आपके कुछ लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे थे, उसमें अब आप डेफिनेटली पिछले कुछ महीनों में आप डिसीजन ले पाए होगे कि मुझे इस रास्ते जाना है या उस रास्ते जाना है। उसमें आप डेफिनेटली किसी न किसी आउटकम पे जरूर जाएंगे।
अगर आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें आपको जरूर फायदा होगा, आपको गवर्नमेंट का साथ मिलेगा, आपको भगवान का सपोर्ट मिलेगा। इवन अगर आपके कुछ टाइम से कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे उसमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट होनी होगी। बट आपको इस पूरे पीरियड में अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करनी है और रिलीजन के ऊपर, अपना भगवान के ऊपर विश्वास जरूर रखना है। तभी आपको शनि देव, जिसे हम न्याय देवता बोलते हैं, आपको सारे सुख सुविधाएं देगा। बात करते हैं कैंसर, जिसे हम कर्क लगन बोलते हैं या कर्क राशि। शनि आपके 8वें घर में मार्गी होने वाले, अब वो वहां पे डायरेक्ट हो जाएंगे 15 नवंबर से। तो काफी टाइम से जो आपके अपने इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, इश्यूज चल रहे होंगे, डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, खाली इन लॉज के साथ नहीं, क्योंकि शनि आपके 7वें घर की भी लॉर्ड है, तो आपके स्पाउस के साथ भी आपके कुछ ईगो क्लैशेस चल रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत मेंटल एंजाइटी हो रही होगी, आपकी हेल्थ पे बहुत इसका ज्यादा असर आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से अब आने वाले टाइम में आपने ना बहुत कुछ सीख लिया होगा इन 4 महीनों में, अगर आपने सीख लिया होगा, क्योंकि शनि भगवान बिना सिखाए तो छोड़ते नहीं है। या तो आपने अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर ली होगी कि मुझे अपने अंदर ये सुधार लेके आना है, तभी मेरा रिश्ता मेरे इन लॉज के साथ, मेरे स्पाउस के साथ बेटर हो सकता है। अगर आपने ये सीख लिया होगा, आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छे जाना वाला है। आपका रिलेशनशिप आपके इन लॉज के साथ बेटर होगा, आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ बेटर होगा। काफी टाइम से जो आपकी कुछ क्रोनिक इलनेसेस आपके लाइफ में चल रही थी, जो जिसने आपको बहुत परेशान किए रखा था, आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा था उन चीजों में, उसमें भी आपको इंप्रूवमेंट आते हुए मिलेगी। शनि यहां से बैठ के आपके 10वें घर को भी देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको कोई नई जॉब मिले, या आप जिस जॉब में भी हो उसमें आपको कुछ रिकॉग्निशन मिले, कुछ नेम फेम मिले। तो आने वाला टाइम आपको अपने शनि की सारी बातें समझनी है, सीखनी है, परसिस्टेंस नहीं छोड़ना, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी, आपको अपने अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं हम लियो, जिसे हम सिंह लगन या सिंह राशि बोलते हैं। तो शनि आपके 7वें घर में मार्गी होने वाले हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने, और आप मुझे कमेंट करके भी ये चीज बताओगे, बहुत टाइम से आपके अपने पार्टनर के साथ बहुत ईगो क्लैशेस चल रहे थे, और आप में से काफी लोग कुछ ना कुछ किसी लीगल डिस्प्यूट्स में भी पड़े होंगे, और वहां पे कुछ आउटकम निकल के नहीं आ रहा होगा। पिछला 4 महीना शनि भगवान आपको सिखाने आए थे। अब क्या होगा, अगर आपने सीख लिया होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो रिलेशनशिप है जिसमें मैं हूं, ये मुझे एक इनर हैप्पीनेस नहीं दे रहा, ये मेरी आइडेंटिटी मुझे खत्म करवाने पे मजबूर कर रहा है, तो आप एक डिसीजन ले पाएंगे। आप में से हो सकता है काफी लोग सेपरेशन की तरफ भी मूव कर जाए, आप में से काफी लोग डिवोर्स की तरफ भी मूव कर जाए, और ये भी हो सकता है कि अगर आपने अपनी गलतियां समझ ली होगी इस पीरियड में, तो आपका रिलेशनशिप, आपका स्पाउस के साथ बेटर हो सकता है। शायद आप उस सेपरेशन, या अगर आपका कुछ डिवोर्स होने वाला, उससे भी आप रुक पाओ। लेकिन यस, डिपेंड करता है कि आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर दशा कौन सी चल रही है, बाकी प्लैनेट्स का आपके ऊपर कितना फेवर है, उसके हिसाब से ये आउटकम निकल कर आएगा। देखिए, शनि का तो मार्गी बनता है कि हो रहा है, उससे आपको इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ओवरऑल आपकी दशा कौन सी चल रही है इस पीरियड में, उससे बहुत फर्क पड़ता है। ओवरऑल अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं आपके चार्ट पे कि शनि एक्चुअली में आपको क्या देगा। बट यस, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने शनि की सारी बातें समझ ली होगी, तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के अंदर आप खुद अपने अंदर वो चेंजेस फील करेंगे। चलिए बात करते हैं वर्गो, जिसे हम कन्या लगन या कन्या राशि बोलते हैं। तो शनि आपके 6ठे घर में मार्गी होने वाले हैं। आप लोगों ने जो पिछला 4 महीना था ना, इसमें आप लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए होंगे, आप अपने एक्सपेंसेस पे काबू नहीं पा रहे होंगे, आपके उल्टे सीधे इंपल्सिव बाइंग चल रही होगी, जिसकी वजह से आप में से काफी लोग लोन्स, ईएमआईज इसमें घुस चुके होंगे, लीगल डिस्प्यूट्स में फंस गए होंगे, लोगों के साथ क्लैशेस होना, ईगो क्लैशेस की वजह से कुछ ना कुछ किसी पंगे में पड़ जाना। तो अगर तो आपने ये सारे लेसन समझ लिए होंगे, तो आने वाले टाइम में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, जिससे आपकी हेल्थ में सुधार आए, आपकी हेल्थ धीरे धीरे बेटर हो। आप अपनी वाणी पे, अपने लैंग्वेज पे आप कंट्रोल करोगे, जिससे कि आपके साथ, लोगों के साथ आपके फालतू के डिस्प्यूट्स ना हो। इवन अगर आपके रिलेशनशिप में, आप चाहे आपका फियांसे हो, चाहे कोई भी हो, जो भी आपके कहते हैं ना ईगो क्लैशेस चल रहे होंगे, डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, वहां भी आपने कुछ ना कुछ लेसन सीखा होगा कि मुझे यहाँ पे सुधरने की जरूरत है, मुझे यहाँ पर चेंजेस लाने की जरूरत है। तभी आपका जो ये आने वाला 4 महीना है, इन सब में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपका रिलेशनशिप आपके फियांसे के साथ बेटर होगा, आपके लोन्स पे, आपकी ईएमआईज पे कंट्रोल आने वाला है, आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होने वाला है, क्योंकि आप एक बैलेंस्ड अब लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। तो वर्गो लगन, वर्गो राशि, अच्छा टाइम पीरियड है, शनि की बातें समझिए और आगे बढ़िए। तुला लगन या तुला राशि, शनि आपके 5वें घर में मार्गी होने वाले हैं।
ये पीरियड आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि जो 5वां घर होता है त्रिकोण का भाव माना जाता है। काफी टाइम से जो आपके अपने बच्चों के साथ डिस्प्यूट्स चल रहे होंगे, आपने काफी लेसन सीखा होगा कि मुझे कैसे अपने बच्चों को मैनेज करना है। आपका जो प्रेम संबंध होता है, आपके लव रिलेशनशिप्स, उसमें भी आपको काफी लेसन्स मिले होंगे कि मुझे किस तरह से रहना है सामने वाले के साथ। आपकी हॉबीज, आपकी क्रिएटिविटी, जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं चीजों को लाइफ में, अब वो पीरियड आ गया है कि उसको आप एक्सप्लोर करें, लोगों के सामने उसको लेकर आए। स्टॉक मार्केट का काम अगर आप करते हैं, उसके लिए ये भी पीरियड ये काफी अच्छा होने वाला है। उसके अंदर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में आप काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ इंप्रूव होगा, आपका रिलेशनशिप आपके फियांसे के साथ इंप्रूव होगा। आपकी ओवरऑल हॉबीज, क्रिएटिविटी, जो भी आपके अंदर एक इनर हिडन टैलेंट है, अब आपको भगवान का साथ मिलेगा। अब आपका टाइम आ गया है कि आप दुनिया को अपनी चीजें दिखा पाओ। तो तुला लगन, तुला राशि, बहुत अच्छी ये समय आ रहा है आपका। आप में से काफी लोग हो सकता है कि बाहर भी ट्रैवल करें, वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। आपकी लाइफ के अंदर आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ भी बेटर होने वाला है। तो ये अच्छा पीरियड है। अगर आपने शनि की सारी लेसन सीख लिए होंगे इस पीरियड में, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। स्कॉर्पियो की अगर बात करें, स्कॉर्पियो लगन या स्कॉर्पियो राशि, तो शनि आपके चौथे घर में मार्गी होने हैं। काफी समय से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वाहन खरीदना चाहते थे, आप कुछ लग्जरीज आइटम खरीदना चाहते थे अपने 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 अपलिफ्टमेंट के लिए, अपनी अपनी फैमिली को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए, और ले नहीं पा रहे थे, तो उस समय अब आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली हो, आपको मिल जाए। आप अपने घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। मदर के साथ अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, यस, अच्छा टाइम है। आपको समझ में आएगा आपकी गलतियां कहाँ थी, कहाँ पे आपको अपने मदर के साथ वो एक कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना, कहाँ पे उनको कुछ गलत नहीं बोलना। तो उसके अंदर आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली आपके मदर के साथ इंप्रूव होगा। ओवरऑल आपके घर के अंदर एक हैप्पीनेस आएगी, एक अच्छा कंफर्टिंग एनवायरनमेंट मिलेगा आपको अपने घर में, जहां पे कहते हैं ना, एक अंदर से आपको खुशी मिलेगी। चौथा घर होता ही सुख सुविधाओं का है, हैप्पीनेस का होता है। तो यू विल ओवरऑल फील वेरी वेरी हैप्पी। अगर आप किसी नई जॉब को परस्यू करना चाहते हैं, अच्छा टाइम है, क्योंकि आपका छठा घर भी एक्टिव हो रहा है और आपका 10वां घर भी एक्टिव हो रहा है। शनि वहां पे भी देखेंगे। यस, आपका ओवरऑल जो रूटीन है उसमें आपको इंप्रूवमेंट फील होगा। आप नई जॉब भी परस्यू कर सकते हैं। यू गो फॉर इंटरव्यूज, वहां पे आपको शनिदेव आपको पूरा साथ देंगे। बात करते हैं धनु लगन या धनु राशि, तो शनि आपके तीसरे घर में मार्गी हो रहे हैं। तो इस आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप आपके छोटे भाई बहनों के साथ इंप्रूव होगा। आप जो भी मेहनत कर रहे थे ना पिछले कुछ महीनों में, जो भी आप हार्ड वर्क पुट कर रहे थे, उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। अब वो टाइम आ गया कि आपका सारा हार्ड वर्क एक सही डायरेक्शन में जाएगा और आपको उसको रिजल्ट्स मिलेगा। छोटी यात्राएं कर सकते हैं जो कि आपके बेनिफिट में होगी। आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ भी इंप्रूव होने वाला है। आपको अपनी फादर की बहुत सेवा करनी आने वाले टाइम में, उनको खूब रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि यहां से शनि आपके 9th हाउस को देखेंगे। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है अपनी फादर की हेल्थ का। आप में से काफी लोग विदेश जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल धनु लगन, धनु राशि, ये आपके लिए अच्छा टाइम है। मकर लगन या मकर राशि, शनि आपके दूसरे घर में अब मार्गी होने वाले हैं। पिछले कुछ टाइम से आपने ये नोटिस करा होगा कि आपकी लैंग्वेज की वजह से, आपकी स्पीच की वजह से आपके रिलेशनशिप आपके फैमिली के साथ काफी खराब हो रहे थे। इवन आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है उस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जंक फूड खा रहे थे, उल्टा सीधा खा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा था। शायद आप इतनी सेविंग्स भी नहीं कर पा रहे थे, आपके खर्चे बहुत ज्यादा थे। अब अगर आपने ये सारे लेसन सीख लिए होंगे कि मुझे कैसे अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, कैसे मुझे लोगों से बात करनी है, गंदी तरह से बात नहीं करनी, उनकी ईगो को हर्ट नहीं करना है, तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप आपकी फैमिली के साथ भी इंप्रूव होगा। घर में एक अच्छा, एक हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर बनेगा। आप की जो ओवरऑल वेल्थ है वो एक्यूमुलेट होगी। कैसे होगी? हो सकता है आप प्रॉपर्टी बेचकर कुछ अच्छे रिटर्न्स एक्यूमुलेट कर पाए। अगर आपने पैसा अपना किसी एफडी, आरडी या शेयर मार्केट में लगाया तो उससे भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ओवरऑल आपकी डिजायर्स पूरी होगी। आपका पैसा, योर संचित धन जिसे कहते हैं, वो बढ़ेगा। और इसके साथ साथ आपके जो खान पीन, योर ईटिंग हैबिट्स, ओवरऑल योर लाइफस्टाइल विल ऑल्सो इम्प्रूव, जिसकी वजह से आप फिट एंड हेल्दी रहेंगे। तो अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। बस शनि की बातें समझते रहिए, शनि के लेसन सीखिए, किसी से गलत मत बोलिए, मेहनत और परसिवियरेंस कभी मत छोड़िए, अपने खाने पीने पे डिसिप्लिन रखिए। तो शनि आपको, कहते हैं ना, खूब सारा देके जाएंगे आने वाले टाइम में।
एक्वेरियस लगन या एक्वेरियस राशि, आपके लिए तो शनि आपके ही लगन में ही मार्गी हो रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में। आपने पिछले 4 महीने में ना ये बहुत कुछ नोटिस करा होगा कि मुझे अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आने हैं। अब वो समय आ गया है कि अपनी चेंजेस की वजह से आप काफी कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे। आपकी पर्सनालिटी के अंदर आप खुद देखोगे, आप में एक कॉन्फिडेंस और बढ़ के निकल के आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन विल प्ले अ वाइटल रोल। कम्युनिकेशन विल प्ले अ वाइटल रोल वेयर इन योर जॉब। आपको अपनी शायद कम्युनिकेशन की वजह से, आपको अपने वे ऑफ स्पीकिंग की वजह से, आपकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से आपको अपनी कंपनी में काफी रिकॉग्निशन मिल सकता है। लोग आपके आइडियाज को, आपके क्रिएटिविटी को, आपके चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। आपको लगेगा कि यस दिस इज द टाइम। मतलब जो भी मैंने, शनिदेव ने मुझे सिखाया है कि मुझे अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आने हैं, आज उन चेंजेस की वजह से मुझे लाइफ में कितना कुछ मिल रहा है। तो एक्वेरियस लगन, एक्वेरियस राशि, इस टाइम का पूरा फायदा उठाइए। जो भी आप में क्वालिटीज है, आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज है, वो लोगों को दिखाइए। यहां से बैठ के शनि आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, वहां पर भी आपको अपना डिसिप्लिन रखना है। अपनी शादी के अंदर आपको आप अपनी लैंग्वेज की वजह से चीजें खराब कर रहे थे, अब वो नहीं करेंगे आप वहां पे भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे मुझे अपनी वाणी से अपने पार्टनर के साथ एक हेल्थी कम्युनिकेशन करके उस रिलेशनशिप को मुझे नर्चर करना है, बेटर करना है। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम टू शोकेस योर क्वालिटीज, टू शोकेस योर लीडरशिप क्वालिटीज। ओवरऑल पर्सनालिटी विल कम आउट to the public, to the people. So good time for you, Aquarius लगन, Aquarius राशि। पाइसेस लगन या पाइसेस राशि, शनि आपके 12वें घर में अब मार्गी होने वाले हैं। तो कुछ टाइम से आपने काफी चीजें सीखी होगी। पहली तो मुझे आपको ये समझ में आया होगा कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि मुझे अच्छे रिटर्न्स आए। 12वां घर एक्सपेंसेस का भी होता है और इन्वेस्टमेंट्स का भी होता है। तो आपको अब उसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मुझे कैसे अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करके कहाँ पे पैसा को इन्वेस्ट करना है। आप लोगों में से जो लोग काफी मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी और आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहे होंगे, आपको ये भी समझ में आया होगा कि मुझे लोगों से मिलना बहुत जरूरी है लाइफ में। देखिए, मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी भी करिए, कभी कभी अपने आप पे भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों से मिलना भी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी काफी इंप्रूव होने वाले आने वाले टाइम में। फॉरेन के थ्रू आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं। अब फॉरेन का मतलब से फॉरेन जाना ही नहीं होता। हो सकता है आप किसी एमएनसी जॉब में काम करते हो तो वहां पे आपको प्रमोशन मिल जाए, आपको वहां से बाहर जाने का मौका मिल जाए, या आप कुछ बिजनेस करते हो ऐसा कि आपको बाहर से एसोसिएशन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, तो फॉरेन कुड बी एनीथिंग, तो वहां से भी आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज की। देखिए, शनि भगवान कर्मों पे बिलीव करते हैं। मैं एक शनि भगवान की रेमेडी जरूर मानती हूँ और मुझे लगता है कि उससे अच्छी रेमेडी कोई नहीं। अपने कर्म अच्छे रखिए, किसी के साथ बुरा मत करिए, किसी को गलत मत बोलिए, हार्डवर्क और परसिस्टेंस को कभी मत छोड़िए। शनि भगवान लेजीनेस को पसंद नहीं करते। जितना आप अपनी लाइफ में लेजीनेस रखेंगे, उतना भगवान आपको पीछे खींचेगा, पीछे फेंकेगा। आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, प्रोस्पेरिटी नहीं मिलेगी। तो आपको जिंदगी में हार्डवर्क नहीं छोड़ना, परसिवेरेंस नहीं छोड़ना। आपको फकीरों की बहुत हेल्प करनी है। शनिवार के दिन उन्हें खाना खिला दीजिए। अब सर्दियां आ रही है तो उन्हें ब्लैंकेट्स दे दीजिए, काले कलर के ब्लैंकेट्स दे दीजिए। हर शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़िए और शनि चालीसा पढ़िए। ये बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है, ये करके देखिए और आप मुझे खुद कमेंट्स करके बताइए कि आने वाले जब शनि आपके 15 नवंबर से, और ये खाली 15 नवंबर के बाद की ही रेमेडीज नहीं है, शनि भगवान की रेमेडीज तो आप जिंदगी भर करिए। जितना आप शनि भगवान को प्रसन्न करेंगे, जितने आप अपने कर्मों पे काम करेंगे, जितना आप दुनिया के लिए हेल्प करोगे, सेवा करोगे, उतना ही शनि भगवान आपको ग्रो करेगी, लाइफ में ग्रोथ देगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इसको चैनल को सर्कुलेट करिए। मैं चाहती हूँ मेरा चैनल ग्रो करे और आप मेरी एक फैमिली बनिए। और मुझे कमेंट करके बताइए आप किन किन चीजों पे मैं लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, जिन चीजों में आप लोग इंटरेस्टेड हो। धन्यवाद।